नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर कॉमेक्स की। दोस्तों, सिल्वर में जिस तरीके का ट्रेंड है थोड़ा सा हम उससे समझेंगे। मार्केट में क्या अभी तक चल रहा है बस समझने की कोशिश करेंगे। एक एजुकेशनल वीडियो है ये। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स करेंसी में बाइंग या सेलिंग के लिए। आपको कोई भी ट्रेड लेना हो अपना एनालिसिस कीजिए या फिर आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लीजिए। यहाँ पर मार्केट में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं थोड़ा एक एक करके हम देखेंगे कि क्या एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल नज़र आ रहा है ट्रेडिंग के व्यू से, और क्या करना चाहिए ट्रेडिंग में, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अगर हम चार्ट पैटर्न पे एक नज़र डालें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, मार्केट एक डिप लेता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, एक मेजर डिप लेता है, मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आता है, यहाँ से एक रिकवरी आती है, एक शार्प एकदम से एक शूट अप करता है मार्केट, और ये थोड़ा सा ऐसा पैटर्न बनता है। बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पर इस पूरे सिनेरियो में अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो सबसे बड़ा पार्ट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। ये पार्ट इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने अभी के लिए एक छोटा मोटा ही सही पर एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करी है, एक बेस बनाने की कोशिश करी है। और ये बेस इस तरीके से काम कर सकता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं इसके नीचे एकदम से आना वो थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। देखो, जो सेंटीमेंट चल रहे हैं ना, अब मुझे पता नहीं है ये उसी तरीके के हैं या नहीं है जैसा आपने कुछ टाइम पहले देखा था कि गोल्ड के प्राइसेस पूरे मार्केट में सिर्फ वही स्ट्रॉन्ग थे और बाकी पूरा का पूरा मार्केट जो है ना वो गिरता रहा था। हो सकता है ऐसा टाइम आ रहा हो, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ एक तो जो चीज़ें अभी तक न्यूज़ में चल रही हैं जो गोल्ड को कहीं ना कहीं फेवर कर रही हैं, और अगर कुछ भी ऐसा होता है तो सिल्वर के लिए जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है। बस ये है कि मार्केट आने वाले टाइम में एक बड़ी रेंज को होल्ड कर सकता है जिसमें प्राइसेस थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत ऊपर चला जाए या बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए। बहुत ऊपर जाने की उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में जो अभी का एक पैटर्न बना हुआ है, मैं टेक्निकली भी बात कर रहा हूँ, और देखो इसमें कोई तेज़ी आनी होगी ना तो उसके लिए मार्केट का थोड़ा स्टेबल होना ज़रूरी है। स्टेबल इस तरीके से कि इकोनॉमी को स्टेबल होना ज़रूरी है। अभी तक वो स्टेबिलिटी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है, ख़ास तौर से यूएस की वजह से। ये जो रोज़ एक टैरिफ वाली कहानी हो जाती है कि अब हम टैरिफ लगा रहे हैं, कल से लगा रहे हैं, परसों से लगा रहे हैं, वो चीज़ जब तक ऐसी रहेगी ना कि कंफर्म नहीं हो पा रहा किसी को भी कि कहाँ पर जाकर ये चीज़ रुकेगी, चाहे परसेंटेज कुछ भी हो। एक चीज़ ये हो जाए ना, अगर मेरे दिमाग में ये है कि 50% टैरिफ लगने हैं इस देश पर, 20% लगने हैं इस देश पर, ठीक है, ये नंबर्स क्लियर हो जाए और फिर मार्केट में जो होगा अगली स्टेटमेंट कोई ना है, बस ये ख़त्म हो गया यहाँ पर कि ये टैरिफ लगा दिए, अब ख़त्म है। कम से कम अब अगली स्टेटमेंट मत दो, आपने लगा दिया ना, ख़त्म करो यहाँ पर। मार्केट इसका रिएक्शन दे देगा, प्राइसेस नीचे जाने हो नीचे जाएंगे, ऊपर जानेंगे ऊपर जाएंगे, कुछ नहीं होना होगा तो वो हो जाएगा। पर अभी तक जो चल रहा है वो ये चल रहा है, हम इतना लगा देंगे, हम इतना हटा देंगे, हम इस पे लगा देंगे, हम उस पे लगा देंगे, हम इतना कर देंगे कि पाकिस्तान में ऑयल रिज़र्व बना देंगे और इंडिया को आने वाले टाइम में पाकिस्तान से ऑयल ख़रीदना पड़ेगा। वो बंदा बिल्कुल पागल हो चुका है, उसे कुछ नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। एक तरफ वो ये बोलता है कि हमारा इंडिया से ट्रेड जो है वो इतना हल्का है कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में वो ये बोलता है कि हमारा इंडिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो मैसिव है, ठीक है। अब मतलब दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग सी हैं। खैर, इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट में एक अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। अब हम क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली क्वेश्चन यही आएगा, हम जैसे अदने से प्राणी जो हैं हम क्या कर सकते हैं। ख़रीदना है, बेचना है, किस चीज़ पे ध्यान देना है। हमारा एक ही व्यू रहेगा कि मार्केट में लेवल्स को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड लेना है, उस पर थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। देखो, अगर आपके पास कई सारे ऑप्शन है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, निफ्टी, जिंक, बिटकॉइन, क्रिप्टो, इथीरियम, सोलाना, बाइनेंस कॉइन, डॉज कॉइन, ठीक है, और स्टॉक में रिलायंस, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चूज़ करना होगा कि किस चीज़ में आप ट्रेड करें कि आपको रिस्क कम रहे। ये मैं बहुत सही तरीका बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा कुछ चूज़ करने की कोशिश करते हैं ना सबसे पहले,
तो कहीं ना कहीं आप एक डिसीज़न पे पहुंचते हैं कि आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए, किस में लेना चाहिए। जो एक तरीका रहता है ना एक ट्रेडर का, वो इस तरीके का रहता है, वो मैं आप बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपने सिल्वर में एक ट्रेड लिया, यहाँ पर आपने प्लस कर ली, ठीक है। मार्केट नीचे आता है, आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा है, मार्केट ब्रेक कर देता है, आपका ये स्टॉप लॉस हो गया। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप नेक्स्ट ट्रेड भी सिल्वर में ही लेने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब ये चीज़ क्यों है क्यों नहीं है उसका एक अलग डिस्कशन रहेगा, पर ये होता है। आपको लॉस सिल्वर में हुआ है, तो आप ये क्यों उम्मीद कर रहे हो कि सिल्वर में ही आपको फिर प्रॉफिट मिले, ठीक है। आपको जहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं या जो आपके लिए ज़्यादा सेफ़ है, आप उसमें जाइए। कहीं पर ऐसा कुछ नहीं होता कि आप सिल्वर में ही ट्रेडिंग करते रहें, या जिंक में ही ट्रेडिंग करते रहें, या क्रूड में ही ट्रेडिंग करते रहें, या गोल्ड में ही ट्रेडिंग करते रहें, या क्रिप्टो में ही ट्रेडिंग करते रहें। तो अगर कुछ ऐसा कहीं पर लिखा नहीं हुआ या फिर आपके साथ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आप फ्री हैं, आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक ही चीज़ है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, मार्केट में आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक। अब सिल्वर में आपको लॉस हुआ, पहला तो ये कि इसमें लॉस हुआ है, तो आपका जो माइंडसेट है ना वो बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा कि इसमें जो पैटर्न है, आप पहले प्लस में सोच के बैठे हुए हो, तो चांसेस बाद के भी यही हैं, भले ही मार्केट नीचे जा रहा हो, आपकी ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि आप प्लस ही करेंगे। आप ये भी चीज़ देख लेना, अगर आपकी आदत प्लस की है ना, अभी का जो जो रीसेंट ट्रेड, जो लास्ट ट्रेड आपका जिसमें लॉस दे गया है, आप नेक्स्ट ट्रेड भी उसी डायरेक्शन में लेंगे, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना होगा कि जो ट्रेड, जो कमोडिटी या स्टॉक या क्रिप्टो कुछ भी जो आपको प्रॉफिट दे सकता है, आप पहले उस चीज़ को देखें कि कहाँ पर वो ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर वो चीज़ नज़र आ रही है आपको, मान लेते हैं सिल्वर में समझ नहीं आया या अभी भी समझ नहीं आ रहा, क्रूड ऑयल में फिर समझ में आ रहा है, एक तो आपने उस चीज़ को, उस स्क्रिप्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया जिसमें आपने ट्रेड लेना है। फिर आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए कि आप बाइंग का ट्रेड लें, सेलिंग का ट्रेड लें, ठीक है। बहुत सिंपल है इन चीज़ों को समझना। बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो आपको फिर अलग एक क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पर बाइंग करें। ऐसा नहीं कि बाइंग का ट्रेड लेना है तो आप मार्केट में आए और एंट्री ले ली। हो सकता है कि एंट्री लेना ही सही हो मार्केट पर, वो किस केस में कि मार्केट आपको बिल्कुल अभी ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल मार्केट रेट पर लेना चाहिए, कोई भी प्राइस चल रहा हो। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर देंगे और मार्केट में आप पोजीशन को प्लस कर लेंगे। बहुत सिंपल है। जो इससे अलग आता है वो ये कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि क्रूड में ट्रेड लेना, ये भी डिसाइड कर लिया कि बाइंग करनी है। फिर क्वेश्चन है कि बाइंग कहाँ पर करें। मार्केट में एक ऐसा चार्ट चल रहा है, यहाँ पर करंट मार्केट है, आप हो सकता है यहाँ पर बाइंग करने के लिए तैयार हो। एक और हो सकता है कि आप यहाँ पर बाइंग करने के लिए तैयार हो। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने ऊपर क्यों लगा दिया करंट मार्केट से, कि मैं तो यहीं पर ख़रीद लूँगा। नहीं, ऊपर इसने लगाया कि कई ट्रेडिंग पैटर्न ऐसा इंडिकेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल है, मान लेते हैं ये 500 रुपये पर है, कि मार्केट में अगर 500 रुपये का लेवल ब्रेक होगा तो ही इसमें कुछ एक अच्छी स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन करेंगे, तो ये थोड़ा सेफ रहेगा, ठीक है। ये तरीका रह सकता है। अब ये हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। कोई इस तरीके से ट्रेड करना ही ना नहीं चाहता कि मार्केट में महंगा मैं कभी नहीं लूँगा, मार्केट में अगर प्राइसेस मेरे ही लेवल पे आएंगे, मेरे लिमिट ऑर्डर पे आएंगे तो ही मैं एंट्री लूँगा। तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है। तो आपने बाइंग कहाँ पर करनी है, किस लेवल पे करनी है, ये आपको सोचना होगा। उसके बाद मान लेते हैं आपने 500 रुपये पर प्लस कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आएगा, बहुत आसानी से आप ये सोच के चलते हैं कि मैं इसे 520 पर एग्ज़िट कर जाऊंगा, ठीक है। बहुत आसान है ये सोचना भी, पर मार्केट में इसका दूसरा भी हमें सोच के रखना होता है। मार्केट आया ही नहीं 520, मैं बोलता हूँ 502 भी नहीं आया, वो यहीं से टर्न लेता है और प्राइसेस जो है नीचे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा एनालिसिस जो था मार्केट ने उस तरीके से काम नहीं किया, प्राइसेस नीचे आते हैं, ये 480 आ जाता है। आपको तो ये अपने डिसीज़न को रिव्यू करना होगा कि अब आपको क्या करना है। पोजीशन में बने रहना है, और ऐड करना है 480 पे,
या फिर और नीचे जाने का वेट करना है, 460 पे आप बाइंग करेंगे या फिर 460 पे एग्जिट करना है, ये तमाम क्वेश्चन आपके माइंड में घूमना शुरू कर देंगे। तो ये जो बाद में होता है ना, इसके लिए आपको अपने आप को पहले प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो मार्केट में आप क्या तैयारी करके बैठे हुए हैं, और बाइंग करनी है या फिर मार्केट से बाहर निकलना है या फिर धीरे धीरे एग्जिट करना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसी है, किस तरीके से काम करते हैं, इन सब को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, अभी मैंने पता नहीं शायद कोई एक अलग वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है, उसमें मैंने एक चीज़ समझाई है कि आपने बाइंग की है, ठीक है, इसमें आपकी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं कि आप हर लेवल पे बाइंग करते चल रहे हो जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, ये ठीक है, पैटर्न ठीक है, लेवल्स आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर एक लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ऊपर में, ये रिवर्सल लेवल है। प्राइसेस में आपकी ये हैबिट है कि मार्केट नीचे आता रह सकता है, यहाँ पर बाइंग की, यहाँ बाइंग की, यहाँ पर भी बाइंग की, ये रिवर्सल लेवल है। और रिवर्सल को भी आप एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास अभी बैकअप बहुत अच्छा खासा है। आपकी एक स्ट्रेटेजी है जिसमें आप काम करते रहते हो कि मार्केट ऊपर आएगा तो मैं एग्जिट करना शुरू कर दूंगा, ये ऊपर आया यहाँ एग्जिट करा, ये ऊपर आया यहाँ एग्जिट करा। ठीक है, रिवर्सल आ गया, मार्केट और नीचे जा रहा है, यहाँ पर भी बाइंग, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। रिवर्सल किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ लेवल्स की। मार्केट में ये रिवर्सल, यहाँ से मार्केट नीचे आया, अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो बस वो आपको ये इंडिकेशन दे देगा कि अभी आप जिस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हो उसमें थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेना चाहिए। हो सकता है मार्केट एक बड़ा डिप दिखा दे और मार्केट में अगला प्राइस आपको यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ तक आप अगर 3 या 4 जितने भी और ऐड कर चुके होते, आप चारों के चारों लॉट आप यहाँ पर इकट्ठा आप प्लस कर सकते हो जब वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन आ जाए तो। ठीक है, तो ये हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी है। आप जिस तरीके से ट्रेड करते हैं ये आपको देखना है, अगला जिस तरीके से ट्रेड करता है वो देखेगा। हर किसी के पास पैसा उसके हिसाब से है। आपके पास 2 रुपये हैं तो सबके पास 2 रुपये नहीं है, किसी के पास 2 अरब हैं, किसी के पास 20 रुपये हैं, किसी के पास 2 लाख हैं। सबका अपना तरीका है। और कोई जो 2 करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ है वो भी हो सकता है एक दिन में ख़त्म कर दे, और जिसके पास 2000 है वो भी हो सकता है कि 2000 से 2500 पे पहुंच जाए एक महीने में। ठीक है, तो पैसा मैटर नहीं करता जितना आपके लिए ये मैटर करता है आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा, आपकी स्ट्रेटजी कैसी है। वीडियो वीकेंड पर बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं कई बार, तो लेवल्स पे आते हैं, मार्केट में ट्रेंड को थोड़ा सा समझते हैं। प्राइसेस यहाँ से अपने आप को इस रिकवरी में दिखा रहे हैं। रिकवरी की हम एक्सपेक्टेशन बिल्कुल तब से करते आ रहे हैं जब मार्केट ने इस लोएस्ट लेवल को टच करा था। ठीक है, बिल्कुल तभी हमने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था कि यहाँ पर अभी जो बायर्स हैं वो अलर्ट, मतलब हाई अलर्ट कुछ ऐसा करके लिखा था। मार्केट में कंसोलिडेशन रहा जो इसका एक सपोर्ट बेस क्रिएट करता है, रिकवरी आती है कहीं ना कहीं, इस सपोर्ट बेस को मार्केट ये कंफर्म करता है और रिकवरी मार्केट में और थोड़ा एक अपसाइड डायरेक्शन में इसको कंफर्म करता है। ठीक, एक ही मतलब है कि जो अभी तक के लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है वो ये कि मार्केट अपने आप को ऊपर ले जा सकता है। जो लेवल नज़र आ रहे हैं उसमें ऊपर में एक प्राइस है 37.23, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये प्राइस लगभग यहाँ पर है, इसका ब्रेक करना मार्केट में और तेज़ी दिखा सकता है। इसके बाद मार्केट में रिवर्सल लेवल है 38.30, ये मार्केट में रिवर्सल लेवल है। रिवर्सल का एक ही मतलब है, जिस तरीके से इसने गिरते हुए में रिवर्सल को ब्रेक करने के बाद एक बड़ी गिरावट को दिखा दिया, इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर में रिवर्सल को ब्रेक करे और फिर एक बहुत अच्छी तेज़ी को भी दिखा दे। पर वो जब ब्रेक होगा हम उसे तब देखेंगे, कंसिडर करेंगे। फिलहाल के लिए ये प्राइस अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है 38.30। एक जगह मार्केट में अभी के लिए एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है, वो है 37.53। ठीक है, ये सेलिंग जोन का काम कर रहा है। अब आप किसी और की तरह आंख बंद करके ऐसा ट्रेड बिल्कुल ना लें कि आपने कोई सेलिंग कर दी और फिर और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। हर चीज़ ज़रूरी है, रेजिस्टेंस लेवल भी, सपोर्ट लेवल भी, सेलिंग जोन भी, बाइंग जोन भी। ये तीनों के मतलब ये चारों के चारों लेवल्स, आप किसी एक लेवल को भी अगर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे, वो भी मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल है, मान लेते हैं ये मार्केट में सेलिंग जोन है, ये मार्केट में बाइंग जोन है, ये मार्केट में सपोर्ट लेवल है। ठीक है,
ये 4 लेवल हम डिस्कस करते हैं, 4 तरीके के। अब पहला एक ऑप्शन आता है कि आपने सेल किया, तो क्या आपके लिए बाइंग जोन और सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। रेजिस्टेंस लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और आपने सेल किया है तो इसके बाद और ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बाइंग जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जहाँ पर आ गया है यहाँ पर ये थोड़ा सा सही रहता है कि आपको अपनी पोजीशन को थोड़ा हल्का तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा टर्न लेने की कोशिश कर सकता है। टर्न लेगा मार्केट में, हो सकता है यहाँ तक ले, हो सकता है और ऊपर तक ले, हो सकता है कि टर्न इतना ले कि फिर ये रेजिस्टेंस को ही ब्रेक कर दे। ठीक है। सपोर्ट लेवल इस तरीके से कि अगर आपने यहाँ तक अपनी पोजीशन को भी होल्ड कर रखा है तो ये और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तब आपका जो व्यू है वो इसे और ज़्यादा होल्ड करने का रहना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से बाइंग जोन में आपने प्लस किया है, सपोर्ट लेवल आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सेलिंग जोन आपके लिए एग्जिट लेवल रहेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये और ज़्यादा एक इंडिकेशन रहेगा मार्केट में आप अपनी पोजीशन को और आगे के लिए होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये कुछ लेवल्स हैं जो हम डेली डिस्कस करते हैं, इनका क्या मतलब है थोड़ा ये हमने समझा। नीचे में जो लेवल अभी नज़र आ रहे हैं सिल्वर में, उन्हें हम देख लेते हैं। 36.71 ये प्राइस मार्केट में अभी के लिए इंट्राडे का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये लेवल चेंज हो सकता है, मेंबर्स वाले वीडियो में हम दिन में डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके रखिए, तो ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में और गिरावट की हम उम्मीद कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अभी के लिए सिल्वर ने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 35.27 जो मार्केट में लास्ट सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है। 2 जगह मार्केट में बाइंग जोन नज़र आ रहा है, पर ये लेवल्स अभी हैं। मंडे को जो होंगे फ्रेश लेवल्स वो हम मंडे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला बाइंग जोन है 36.79, दूसरा बाइंग जोन है 36.51। ठीक, ये लेवल्स हैं जो मार्केट में बाइंग जोन का काम कर रहे हैं। ओवरऑल शॉर्ट सेलिंग अभी के लिए ज़्यादा रिस्की है, और कहाँ ट्रेड लिया जा सकता है वो थोड़ा सा हमने समझा। मार्केट में क्या ट्रेंड लग रहा है वो थोड़ा सा समझा, और किन लेवल्स की किस तरीके से इंपॉर्टेंस है उस चीज़ को थोड़ा सा और समझा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।